दीपाली राणा, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड देखें तो पॉजिटिव बाजार ट्रेडिंग होते हुए, लेकिन बिल्कुल फ्लैट मार्केट्स हैं, एक दायरे में कारोबार कर रहे हैं। सुबह हालांकि खुले ऊपर थे, लेकिन उन स्तरों से थोड़ा सा हल्का होकर अब एक रेंज बाउंड कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी इस समय 23,750 के लेवल्स पर है, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स भी बिल्कुल फ्लैट है। आज के सेशन में लेकर आते हैं निफ्टी बैंक और मिड कैप्स का हाल आपके सामने, तो वहां भी सिमिलर रुझान ही देखने को मिल रहा है। मिड कैप का इंडेक्स दिखाते हैं एक बार आपको, जहां पर निफ्टी बैंक तो 78 पॉइंट नीचे है, लेकिन अगर आप मिड कैप का इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ 0.5% की गिरावट है, तो प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में लगभग 300 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.5% नीचे है आज के कारोबार में। इनफैक्ट अगर आप मार्केट की ब्रेथ देखेंगे तो वो भी नेगेटिव ही दिखाई देगी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप्स में उसी का असर देखने को मिल रहा है। 1500 स्टॉक्स हैं जो कि गिरकर कारोबार कर रहे हैं, सिर्फ 897 स्टॉक्स हैं जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो ये है आज के मार्केट का फिलहाल मूड माहौल। अगर आप पॉकेट्स भी देखेंगे आज के सेशन में तो कोई भी ऐसी एक डिसाइसिव पॉकेट नहीं दिखाई देगी आपको सेक्टर स्पेसिफिक जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। लैक लस्टर मूड माहौल कंज्यूमर्स में, एनर्जी स्टॉक्स फ्लैट है, एफएमसीजी इंडेक्स 1/4% नीचे है। इसके अलावा सभी इंडेक्स मतलब फ्लैट है, कोई छुट्टी के मूड में दिख रहे हैं बाजार। सिर्फ एक ऑटो इंडेक्स है जो कि 0.1% ऊपर है, एक यही इंडेक्स है जो कि आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है आज के सेशन में। अदरवाइज सभी सेक्टोरल मूव्स कोई बहुत खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। यह रहा निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर एमएनएम, भारतीय एयरटेल, मारुति, अदानी पोर्ट्स की तरफ से सपोर्ट मार्केट को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ बने हुए। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स पर आपकी राय। जी, इंडेक्स मुझे लग रहा है आज और कल साइडवेज टू नेगेटिव रह सकता है। कंटिन्यूअसली 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहे हैं निफ्टी। तो जब तक 23,850 के नीचे रहेगा तब तक सेल ऑन राइज या सेलिंग प्रेशर रहेगा मार्केट में। नीचे 23,500 का सपोर्ट है, वो टूटा तो फर्दर करेक्शन का पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 51,200, उसके ऊपर बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत और पॉजिटिविटी आ सकता है। और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 50,900 के नीचे सिग्निफिकेंट करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है। ओके, चलिए, तो ये इंडेक्स पर आपकी राय रही। निफ्टी बैंक डे लो पर ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी का हाल तो ये है, निफ्टी भी डेज लो पर ही है लेकिन हरे निशान में है। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ स्ट्रैटेजीज रहेंगी क्या रूपक आपकी तरफ से? जी हाँ, छोटा स्टॉक्स में ध्यान नहीं मेरा। पहला स्टॉक रहेगा HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो अपसाइड में पॉसिबिलिटी लग रहा है 600 का, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 554 का। दूसरी स्टॉक रहेगी मेरा KEI। स्टॉक ने भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट से पहले 200 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, तो शॉर्ट टर्म में 4450 तक जा सकता है, और नीचे 4150 का सपोर्ट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल एक ट्रेड 571 पर ट्रेड करते हुए। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, कल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे 2024 हाइलाइट्स की। साल 2024 बाजार के लिए रोलर कोस्टर राइड जैसा था। पहले हाफ फील गुड फैक्टर से भरा था, तो दूसरा हाफ फियर फैक्टर से। एफआईएस कुछ ऐसे रूट है कि पूरे साल वो नहीं माने। एफआईएस की बेरुखी की सबसे ज्यादा मार पड़ी दिग्गज कंपनी पर। 2024 में पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ वो इस साल हुआ। कई रिकॉर्ड बने और कई टूटे। निफ्टी के धुरंधरों में किसका दम दिखा और किसका दम निकला, बताने के लिए हमारे साथ है होर्मास फताकिया। बताइए। निफ्टी के लिए तो ये साल अच्छा रहा, मगर काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे भी रिटर्न्स दिए, बुरे खराब रिटर्न्स भी दिए हैं। रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो शुरुआत करते हैं दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, कि 2014 के बाद पहली बार स्टॉक नेगेटिव रिटर्न्स दे सकता है और पिछले 9 सालों से पॉजिटिव रिटर्न्स हमें देखने मिले हैं। इस साल लगभग 5.5% की गिरावट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने मिली है, मगर बाजार का व्यू अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि 33 एनालिस्ट ऐसे हैं जो अभी भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं। 1300 से लेकर 1950 तक के टारगेट्स हमें रिलायंस में देखने मिल रहे हैं। बात करते हैं दूसरे दिग्गज की। HDFC बैंक इस साल भले रिकॉर्ड हाई बनाया हो, 2013 के बाद भी लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा हो, मगर पिछले 4 सालों में 3 साल ऐसे हैं जिसमें उसने सिंगल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं। 2022 में तो 10% है, मगर बाकी के सिंगल डिजिट रिटर्न्स रहे हैं। बाजार में अभी भी कोई ऐसा एनालिस्ट नहीं जो HDFC बैंक पर बिकवाली की राय रखता हो।
1500 से लेकर 2500 तक के टारगेट्स HDFC बैंक के लिए आ रहे हैं। FMCG एक ऐसा सेक्टर है जिसने निराश किया था और एशियन पेंट्स उसमें से टॉप अंडर परफॉर्मर रहा है और रिटर्न्स के लिहाज से सबसे खराब साल एशियन पेंट्स का रहा है। अब ये वो साल है जो 2010 के बाद उसमें एशियन पेंट्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और बाजार में अब ज्यादातर एनालिस्ट एशियन पेंट्स पर बिकवाली की राय रख रहे हैं। 2000 से लेकर 3700 तक के टारगेट्स वहां देखने मिल रहे हैं। बात करते हैं दूसरी FMCG कंपनी की, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि 2004 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। 12% की गिरावट हमें इस साल देखने मिली है और ये वो साल है जहां पर HUL ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हो। बाजार का व्यू अभी भी कंस्ट्रक्टिव है हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेकर। 2000 से लेकर 3500 के टारगेट्स वहां देखने मिल रहे हैं। और FMCG की इस कड़ी को हम पूरा करते हैं नेस्ले के साथ, जो कि 2002 के बाद का सबसे खराब साल रहा है नेस्ले के लिए। लगभग 20% की गिरावट हमें इस स्टॉक में देखने मिली है और बाजार में अभी भी ज्यादातर एनालिस्ट ऐसे हैं जो खरीदारी और होल्ड करने की सलाह रखते हो नेस्ले पर। 2000 से लेकर 2800 या 2900 तक के टारगेट्स हमें नेस्ले में देखने मिल रहे हैं। बात करते हैं कुछ निफ्टी के विनर्स की और इसमें सबसे पहला नाम ट्रेंड का आता है और 2024 में निफ्टी का सबसे बेहतरीन स्टॉक रहा है ये, और टाटा ग्रुप का भी सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। पिछले साल स्टॉक डबल हुआ था, इस साल भी स्टॉक डबल हुआ है और बाजार की राय अभी भी कंस्ट्रक्टिव बनी हुई है ट्रेंड पर। और आखिरी नाम जो इसमें है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। 2009 के बाद का सबसे बेहतरीन साल रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए और ये भी निफ्टी के टॉप परफॉर्मर्स में शामिल है। 2009 में ये स्टॉक लगभग 300% ऊपर गया था, इस साल 70% ऊपर गया है। बाजार का व्यू अभी भी कंस्ट्रक्टिव बना हुआ है इस आउट परफॉर्मेंस के बाद भी। 2700 से 3700 तक के टारगेट्स यहां देखने मिल रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स थे निफ्टी के। कुछ लोगों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, मगर FMCG एक ऐसा सेक्टर है जिसने निराश किया है। चलिए, तो ये रही एक पूरी सेक्टोरल परफॉर्मेंस का एक पूरा लेखा जोखा 2024 कैसा रहा। लेकिन दिग्गज निवेशक वल्लभ भंसाली को पूरा भरोसा है कि FIs की जल्द घर वापसी होगी। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अरुण सिंघल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत की इकॉनमी में बहुत दम है और आज भारत को नजरअंदाज करना मुश्किल है। पिछले साल हमारे लिए पेन पॉइंट रहा। एक तो अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी खराब रही, खासतौर से पिछला क्वार्टर काफ़ी खराब रहा, और दूसरा लगातार FI की सेलिंग काफ़ी रही हमारी मार्केट में। आपने तो फेज देखा जिसमें FIs ने भर भर कर इंडियन मार्केट में स्टॉक्स खरीदे थे और काफ़ी कंपनियां थी जिनमें मेजॉरिटी ओनरशिप FIs की है। तो ये दोनों चीज़ों में हम कहाँ इस साल पिछड़ गए, एक तो अर्निंग्स ग्रोथ में और एक ये FIs को अट्रैक्ट करने में। तो हम देखें कि पोस्ट कोविड इंडिया हैज बीन अमंग्स द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री एंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट। बिल्कुल। तो उसके अंदर कहीं तो करेक्शन आएगा ना, कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, कहीं तो ये जो लगातार कश्मकश चलती रहती है, टग ऑफ वॉर चलता रहता है बिटवीन रिटेल, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन, उन सबके टाइम होराइजन पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं। तो कभी कौन जीतता है, कभी कौन जीतता है। और हमने तो ये देखा है 1991 से कि जब जब वहां सेलिंग आती है तो हम लोग बड़े घबरा जाते हैं। दिल्ली वाले पूछने लगते हैं, अरे इनका तो बंद कर दो, टोबिन टैक्स लगा दो, न जाने क्या कर लो। अरे भाई जो कमाएगा वही तो वापस आएगा। ये तो सब पैसा वापस आने ही वाला है, मुझे कोई डाउट नहीं लगता। अच्छा। ये सब जो कमा के ले जाएंगे, एक Hyundai पैसा ले जाएगा, 10 Hyundai यहाँ आएंगे, यहाँ एग्जिट है। प्राइवेट इक्विटी वाले इतने स्ट्रगल करते थे, लेकिन जैसे जैसे एग्जिट होने लगे, आज हमारा प्राइवेट इक्विटी, हर दुनिया की प्राइवेट इक्विटी फर्म इंडिया में आना चाहती है। तो यहाँ एंटरप्राइज भी उतना ही बढ़ेगा और ये तो पैसा आने वाला है। आई थिंक इस करेक्शन के सिवाय इसमें मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती। दूसरा ये है कि इलेक्शन ईयर था हमारा, 3 बड़ी स्टेट्स के अंदर इलेक्शन था, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन था, तो जो एक्सपेंडिचर साइकिल था वो काफी चेंज हो गया। दूसरा बेस इफेक्ट भी था, कोविड के बाद में जो 22-23 था वो बहुत अच्छा ईयर था, फर्स्ट बिग ईयर। 23-24 में भी हमारी गाड़ी अच्छी, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक मैनेजमेंट बहुत सुपर्ब रहा है बिटवीन गवर्नमेंट एंड RBI, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह मिला के। तो आई थिंक उसका एक करेक्शन मात्र है। ये क्वार्टर भी लोगों को, तो हम इतना क्वार्टर ऑब्सेस्ड हो गए। जैसे मैंने कहा, मैं तो प्रवाह देखता हूं, उस प्रवाह में मेरे को इतना सा कोई शुभ कोई संदेह नहीं लगता है कि ये तो सब गाड़ी पर तो आपको लग रहा है ये जो FI की सेलिंग है ये थोड़ा सा एक बस टेम्परेरी फेज है, ये पैसा वापस आएगा मार्केट में? 100% आएगा। और इवन जो अर्निंग्स ग्रोथ है ये भी एक बिकॉज एक वन ऑफ फैक्टर्स थे, स्टैटिस्टिकल भी होता है, बेस बन जाता है। हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं होती, गवर्नमेंट स्पेंडिंग द लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्रस्ट। इकोनॉमिक जब इतना सारा वेल्थ क्रिएशन हुआ तो उसके अंदर भी इनइक्वालिटी थी, तो वो भी एडजस्ट हो रहा है।
तो सरकार की स्कीमें चाहे स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे हम यूबीआई के नजदीक जा रहे हैं, हम पैसा इतना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये तो एडजस्टमेंट पीरियड परचेजिंग साइकिल होगा। हमारे मॉनसून बहुत सुपर हुआ है, एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ेगी, तो हमारी इंटरेस्ट रेट भी वी आर वंडरिंग वेदर वी हाई बिहाइंड द साइकिल, बिहाइंड द कर्व और अहेड ऑफ द कर्व एटसेट्रा। तो मुझे तो कोई 1-2 क्वार्टर की स्टोरी वो हमें सोचनी भी नहीं चाहिए। कहाँ 2047 की बात करें और 1-2 क्वार्टर की बात करें, कोई नहीं। साथ ही वल्लभ भंसाली ने इस खास बातचीत में कहा कि अगले कुछ सालों की मल्टी बैगर थीम पर भी उन्होंने बातचीत की। उनका मानना है कि इनोवेशन से जुड़ी कंपनियों में बड़े मौके हैं। इतना ही नहीं, वो मानते हैं कि इंडिगो में दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी बनने का दम है। पिछले 20-30 सालों में बहुत कुछ बदला है भारत में। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद से, उसके बाद से जो सबसे बड़ा चेंज रहा वो था आईटी सेक्टर, और जिसने जिस तरीके से ग्रो किया और काफ़ी उसने मार्केट को लीड भी किया। अगले 20 से 30 साल में या अगले 10 से 15 साल में आप किन सेक्टर्स को एज लीडर्स एमर्ज होता हुआ देखते हैं? आई थिंक हमारे यहाँ जो साइंस लेड चीजें हैं उस सब के अंदर बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है। साइंस लेड, ओके। तो भले ही आज हम पीछे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इकोसिस्टम पूरा बनेगा, अधूरा बनेगा, लेकिन यहाँ पे काम होने वाला है। जैसे हमारे यहाँ ड्रोन्स हैं कि स्पेस है, इसके अंदर एक अर्ली प्रॉमिस हमको दिखी है, और इतने नए बच्चे इन क्षेत्रों में आ रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में आ रहे हैं, और सरकार भी मुझे लगता है कि इसके आगे पीछे इनको ठीक से सपोर्ट करेगी। दूसरा है हमारा जो पुराना, हमारी जो सर्विसेज थी, एजुकेशन और हेल्थ, ये हम चाहते हैं उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो लेकिन वो भी आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा आयुर्वेद, योग, ध्यान, ये तीनों चीजें हैं, दुनिया को इसकी बहुत जरूरत है, और आगे पीछे अच्छे प्लेयर्स उसके अंदर आएंगे। जैसे एक जेट एयरवेज आया, जेट एयरवेज ने हमारे एयरलाइंस का रिवोल्यूशन कर दिया, इसके बाद में इंडिगो आ गया। तो आज हम एक संभावना, लोग कहते हैं कि इंडिगो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी भी बन सकती है। उन्होंने मॉडल को इतना अच्छे से क्रैक किया। नए विनर्स आ रहे हैं, तो नए सेक्टर्स आ रहे हैं, नई कंपनियां आ रही हैं। आप आईपीओ देखिए, रोज आता है कि भाई ऐसा तो रिकॉर्ड अर्निंग पीई वाले को हो रही है। रोज 4 तो जो नया सेक्टर आ रहा है, जब मैंने शुरू किया था 1980 के अंदर, तो सेंचुरी चलता था और एसीसी, ये 2 शेयर चलते थे, हिंदुस्तान मोटर चलता था, बिरला जूट चलता था। ये तो नए खिलाड़ी, तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है, तो पुराने जाएंगे, नए आएंगे। जहां इनोवेशन ज्यादा जोर से हो रहा है वो कंपनी आएंगी। आज जोमेटो का वैल्यूएशन देखिए ना। तो आई थिंक ये तो खाली रोटेशन है, हमें बिल्कुल भी इसमें घबराहट की बात नहीं है। वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि दुनिया इनोवेशन की तरफ जा रही है, तो जहां जहां इनोवेशन स्ट्रांग है वहां वहां जीत होगी। स्विगी का छोटा सा इनोवेशन था, कहां पहुंच गई। बिल्कुल। तो ये जो न्यू एज कंपनियों की आपने बात की, जोमेटो आज 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप प्लस है, ये आपको लगता है दीज आर हेयर टू स्टे, और ये आगे जाके बड़े सेक्टर्स यही बनने वाले, ये चैलेंज करेंगे इनकम्बेंट्स को? ये इनकम्बेंट्स को तो चैलेंज, ये तो जितना जितना नया होगा वो इनकम्बेंट के तो उनकी मियाद छोटी होते ही जाएगी। Okay. तो जैसे एनवीडिया गूगल से आगे निकल गया, तो क्योंकि उसका इनोवेशन था कि भैया मेरे चिप में प्लेटफॉर्म इज ऑन द चिप नाउ, तो ये बातें तो होती रहेगी। जोमेटो लुक्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्प्लेस, बट नो वन इज हियर टू स्टे फॉर एवर। चलिए, तो ये आपने इस खास बातचीत के कुछ मुख्य अंश सुने, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में काफ़ी अच्छा है आज, भले ही चाहे इंडेक्स लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। 2 स्टॉक्स पर बात करते हैं, ऑटो स्पेस के, एक मारुति और एमएनएम, जो कि आज निफ्टी को भी सपोर्ट लैंड करने में पूरा योगदान दे रहे हैं। एक बार लेकर आते हैं दोनों ही स्टॉक्स को, राय लेते हैं रूपक से। रूपक, देखिए एक बार इन दोनों स्टॉक को बताइए क्या राय रहेगी आपकी। मारुति सुजुकी 170 रुपये ऊपर अभी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास है, दूसरा एमएनएम। जी, मारुति मुझे लगता है एक बार सिग्निफिकेंट रिकवरी दे सकता है। स्टॉक के डेली चार्ट में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो सिग्निफिकेंट अपसाइड एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स 11,400 शॉर्ट टर्म में। 11,400 के ऊपर और स्ट्रॉन्गर एक मूव आ सकता है स्टॉक में, और नीचे अभी सपोर्ट हो जाएगा 10,700 का। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए इन स्टॉक्स पर। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। एक बार क्विकली मार्केट्स का रिकैप आपके सामने लाते हैं। अब तक क्या हुआ है और क्या
रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है। दिखाते हैं आपको पहले निफ्टी, जहां पर इनफैक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही देखेंगे सुबह शुरुआत तो ठीक हुई थी, लेकिन अब ऊपरी सिरों से हल्का होकर एक दायरे में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी 20 पॉइंट ऊपर है, बिल्कुल फ्लैट। बैंक निफ्टी लाल निशान में है, थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है मिड कैप स्मॉल कैप्स में। आज के सेशन में मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस दोनों ही आधा नीचे कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। कंचन हमारे साथ अब बनी हुई है 2024 का कुछ इंटरेस्टिंग रिकैप लेकर। कंचन, बताइए क्या रिसर्च लेकर आई हैं आप? जी, जैसे कि हमने साल 2024 देखा है, तो शुरुआती सत्र में तो हमने फर्स्ट हाफ में तो एक दमदार रैली हमें बाजार में देखने को मिली थी, लेकिन सितंबर के बाद बाजार में थोड़ा सा करेक्शन डेफिनेटली आया है और थोड़ी सी जो ग्रोथ है वो भी स्लो रही है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट है जो बोल रही है कि हमें फर्स्ट हाफ में तो 2025 में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में जाते जाते बाजार के अंदर एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। अब ये जो रिकवरी है वो किन ट्रिगर्स की वजह से हो सकती है? सबसे पहले कि बजट आने वाला है, जहां से बाजार में एक रिकवरी की संभावनाएं जताई जा रही है। इनफैक्ट जो सेकंड हाफ के नतीजे होंगे वहां पे भी हमें सुधार की उम्मीदें हैं। साथ इसके अलावा अगर हम रूरल डिमांड देखें तो इस टाइम पे वो कहीं ना कहीं टेपर होती हुई दिखाई दी है, लेकिन आगे चल के रूरल डिमांड में भी एक रिवाइवल आने की संभावनाएं जताई जा रही है। और साथ में बजट में जो सरकारी केपेक्स है उसको लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट होने की संभावनाएं है, जिससे बाजार को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर हमने अभी नतीजों की बात करी तो अर्निंग की आगे बात कर लेते हैं, तो अर्निंग की जो आउटलुक दिया गया है वो 16% ग्रोथ की सीआरजे से बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है। अब कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे मोतीलाल ओसवाल का ओवरवेट है और कहां पे अंडरवेट है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवरवेट की, जहां पे बीएफएसआई, आईटी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ईएमएस, इंडस्ट्रियल और साथ ही साथ होटल, रियल इस्टेट, कैपिटल मार्केट और ई कॉमर्स में हमें अच्छा खासा मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। और अंडरवेट उन्होंने दिया है मेटल, एनर्जी और ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल हम देखें तो लास्ट कुछ टाइम से थोड़ा सा सबड्यूड तो है, लेकिन आगे सेकंड हाफ में रिकवरी की उम्मीद है, लेकिन फर्स्ट हाफ में हमें थोड़ा सा ये प्रेशर में आता हुआ दिखाई दे सकता है। टॉप पे किस टाइम पे कौन सी बनी हुई है वो देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक इनके नंबर 1 रडार पे है, एचसीएल टेक, लार्सन एंड ट्यूब्रो, जोमैटो, इनफैक्ट मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा, नम इंडिया, मैनकाइंड फार्मा और लेमन ट्री होटल्स, इनको रखना होगा आपको अपनी रडार पे, क्योंकि ये मोतीलाल ओसवाल ने बोला है। लेकिन अगर ओवरऑल जिस्ट ऑफ द स्टोरी समझे तो हमें मिक्स साल देखने को मिल सकता है, अच्छा और बुरा दोनों ही, तो कॉशियसली आपको आगे चलना है। चलिए, तो ये 2025 की कुछ इंटरेस्टिंग पिक्स मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। और 2025 वॉलेटाइल ईयर हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, लेकिन एक कॉशियस अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स को अपनानी पड़ेगी। चलिए फटाफट से लेकर आते हैं अब आपके सामने खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते जो मुकाबला है वो इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर, प्रतिफिन मार्ट का हरीश जुजारो और एसएसजे फाइनेंस के विरल छेदा के बीच में क्या है फिलहाल रिटर्न की स्थिति। मुनाफे के मीटर में दिखाते हैं आपको, लीड कर रहे हैं पंकज 10% के रिटर्न, दूसरे नंबर पर विरल 7% के रिटर्न और हरीश का पोर्टफोलियो 3% के रिटर्न लैंड कर रहा है। और इसी के साथ एक ब्रेक इस बार आपके लिए करेंगे न्यूयॉर्क कंपनी बातचीत करेंगे किंग्स टेक्नोलॉजी के होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ जयराम संपत से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।